अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे न्यू शीट आ जाएगी जिससे रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से न्यू शीट यहाँ पे लग चुकी है। अब आपको जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे कि सर थोड़ा सा लफ्ज़ का इशू आ रहा है, रिज़ल्ट का इशू वाइट बोर्ड पे, अब इंशाल्लाह वो इशू दूर हो जाएगा। अब भी अगर कोई भी मसला हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको भी दूर करने की। तो 6.1 एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हो चुकी है। 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज के रिलेटेड वो बताऊंगा। ये बेटा 6.2 एक्सरसाइज जो है ना जी, इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप ये समझ लें कि चैप्टर नंबर 6 के जो बहुत सारे फार्मूले हैं ना, उसमें से एक टाइप के फार्मूले आज शुरू करने लगा हूं। आपके सामने मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 4 सीक्वेंस लिखी हुई हैं। सीक्वेंस देखें, 1 है, 1 के बाद क्या है 4, 1 के बाद जब 4 बनता है 1 के बाद तो कितने ऐड हो रहे हैं 3, ठीक है जी। उसके बाद जब 9 बनता है कितने ऐड हो रहे हैं 5, शाबाश। 9 के बाद जब बन रहा है तो कितने ऐड हो रहे हैं 7, 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, बाद में क्या ऐड होगा 9, बाद में क्या होगा 9 ऐड, नेक्स्ट आइटम 9 ऐड होके आएगी। ओके, ये पहली सीक्वेंस है। दूसरी 1 कितना ऐड हो रहा है 2, 3 के बाद कितना ऐड हो रहा है 3, 6 के बाद कितना ऐड हो रहा है 4, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, अब कितना होगा 5। ओके, थर्ड पे आते हैं। 4 कितना ऐड हो रहा है 4, कितना ऐड हो रहा है 4, फिर कितना ऐड होगा 4, यानी कि सेम नंबर ऐड हो रहा है। फोर्थ पे आए, 8 में 8 ऐड करें तो 16 बनेगा, बाद में फिर 16 ऐड होगा और बाद में पता नहीं कितना ऐड होगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 के साथ 16, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 32, जब फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसमें पहले 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर ऐड हो रहा है। 2 में भी डिफरेंट नंबर ऐड हो रहा है, 3 में सेम नंबर ऐड हो रहा है। 3 में एक टर्म से जब दूसरी टर्म बनती है सीक्वेंस की तो सेम रूल फॉलो हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन ये जो 3 वाली है इसको बेटा बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं जी, प्रोग्रेशन हुआ जिसमें टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म रूल इज सेम। प्रोग्रेशन डेफिनेशन लिखें डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच टर्म बाय टर्म रूल इज सेम इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब जो फोर्थ वाली है इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम रूल फॉलो हो रहा है, इसको भी प्रोग्रेशन कहेंगे। ये जो 1 और 2 है इसमें सेम रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ सीक्वेंस है। ये चारों सीक्वेंस लिखी थी मैंने, लेकिन अब जो थर्ड और फोर्थ है वो प्रोग्रेशन भी बन चुके हैं। एमसीक्यूज लिखे जरा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन भी बन गया है, ये भी प्रोग्रेशन बन गया है। इसका मतलब क्या है, चारों सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस भी है, ये प्रोग्रेशन भी है, ये सीक्वेंस भी है, ये प्रोग्रेशन भी है। लिखे एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ये एमसीक्यूज है। एवरी प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस होना ही होना है, लेकिन एवरी सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी कि नहीं इसका कोई कंफर्म नहीं है। जैसे देखे ना, ये फर्स्ट और 2 है, ये सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रेशन है दोनों, और ये सीक्वेंस भी है। तो हर इसकी मैं एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ में से दे देता हूं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आप मैट्रिक करके आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स मैट्रिक कर रहे हैं उनका ये कंफर्म नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ फेल भी हो सकते हैं।
तो इसलिए एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की तीन टाइप्स है। प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं ए डॉट पी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या, ए जी पी और एक होती है जी एच पी। इसको हम बाद में डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक ये है। एपी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनी सीक्वेंस, बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई आपने करनी है वहां से, कोई भी सीक्वेंस ए एन इन ए पी, कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। कब, इफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन इज सेम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है, an का मतलब होता है लास्ट वाली टर्म, an माइनस वन का मतलब है उससे पीछे वाली टर्म। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखी हुई है वही इधर लिख देता हूं, 4 8 12 और यहां पे सोन, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। मैं कहता हूं a2 में से a1 को माइनस करें, a2 में से a1 को माइनस करें इज इक्वल टू a3 में से a2 को, मतलब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करें। 8 माइनस 4 12 माइनस 8, कितना आंसर आएगा 4। इधर भी कितना आंसर आएगा। तो अगर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करने से सेम आंसर आ रहा है तो उसे बोलते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें टर्म बाय टर्म रूल सेम हो, अगर नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करें आंसर सेम आए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो जब एक्सरसाइज आएगी उसकी डेफिनेशन हम तब पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज के लिए टाइप्स बता दिए कि तीन टाइप्स हैं। ये तीन, हमने इस तीन टाइप्स की मदद से सारा चैप्टर कर जाना है। अगर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करें आंसर सेम आए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला क्या है, जल्दी से जरा लिख ले। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें an का क्या मतलब है, nth टर्म। an का क्या मतलब है, nth टर्म, जिसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है, जनरल टर्म भी बोला जाता है। a1 का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, फर्स्ट टर्म। n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स। d का क्या मतलब है, कॉमन डिफरेंस। d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो फार्मूला है इसमें n की जगह पे 2 पुट करें, आप लिखेंगे a2 इज इक्वल टू, n की जगह पे 2 पुट करें, a1 वैसे ही 2 माइनस वन इंटू डी, तो a2 का आंसर क्या आएगा, a1 प्लस 2 माइनस वन 1 हो जाएगा d। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसी फार्मूले में n की जगह पे 3 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू, कि n की जगह पे 3 पुट करें, तो 3 पुट करते हैं, a3 a1 प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो a3 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2d। अब मैं ये कहता हूं कि इसी फार्मूले में n की जगह पे 4 पुट करें। एक फार्मूला निकाल रहे हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज करने लगे। पुट n जगह का मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, n की जगह पे 4 पुट करें, तो आप लिखेंगे a4 a1, तो a4 किसके इक्वल आ जाएगा, a1 प्लस 3d। एक चीज नोट करें जरा, अच्छे से बात समझनी है। a2 था, क्या फार्मूला है, a1 प्लस डी, a3 a1 प्लस 2d, a4
A1 प्लस 3D, कौन सी तरतीब फॉलो हो रही है? A3 लिखा हुआ है, D के साथ 2 आना है, याद रख ले। A3 लिखा हुआ है, D के साथ क्या आना है? 2, एक कम हो के आना है। अच्छा, A4 लिखा हुआ है, D के साथ 3 आना है, A1 प्लस 3D। अब अगर मैं यहीं से कहूंगा बेटा बताओ, यहां पे लिख देता हूं कि A10 का फार्मूला क्या है, जल्दी से शाबाश, क्या आएगा? A1 प्लस क्या आएगा जी? 9D। ए कम हो गया ना जी। आप बताओ जरा बुरहान, A18 किसके इक्वल होगा? 17D, शाबाश। अगर मैं ये कहूं कि बताएं A100 किसके इक्वल होगा? A1 प्लस 99D। तो ये वाले फार्मूले और इन सारी बातों को अच्छे से नोट कर लें, एक एक चीज लिखनी है आपने और फार्मूला याद कर लें। हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आपको बता दिया फार्मूला कैसे बनता है। अब इस A100 का मतलब है 100 वाली टर्म, तो इन सारी बातों को नोट कर ले। आइए हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पहली सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। वो फार्मूले अगर आपने समझ लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलो है। इसमें वो ये कह रहा है फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी से ज़ाहिर करते हैं, मैंने आगे बता दिया आपको। एंड नेक्स्ट टू टर्म, और नेक्स्ट टू टर्म बताएं। अच्छा, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी इज इक्वल टू नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाता है, तो 16 में से क्या माइनस हो जाएगा? 9, तो d इज इक्वल टू 7। 7 ही आएगा ना जी। d 7 के इक्वल है। A1, A2, A3, A4 और A5 निकालनी है। A4 और A5। अच्छा, अब A1 किसके इक्वल है? A1 फर्स्ट टर्म वो 9 दी गई है। A4 निकालना है। A4 क्या फार्मूला होता है? A1 प्लस 3D। तो A4 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है? 9 प्लस 3। ये D डिफरेंस हमने अभी निकाला, कितना निकाला है? 7। तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 प्लस 21, तो आपके पास जो A4 का आंसर है वो कितना आ जाएगा? 30। एक टर्म आ गई, नेक्स्ट दो निकालनी है। A5 का फार्मूला क्या होगा बताओ जरा पुरान, शाबाश। A1 प्लस 4D, शाबाश। ए कम हो के आएगा D के साथ। A5 ऐसे ही। A1 किसके इक्वल है? A1 9 प्लस 4D किसके इक्वल है? 7 के। तो 7 4 28, 9 प्लस 28 कितना होता है जी? 37। तो ये आपके पास दो आंसर है, 30 एंड 37 आर नेक्स्ट टू टर्म्स। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोनों को, फिर आप इकट्ठा नोट कीजिएगा। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट इसी का ही पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 2 क्या है जी? पार्ट 2 हमारे पास है 5। पार्ट 2 लिख लेते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहां पे सबसे पहले तो d निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे आएगा? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाएगा। आप अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर भी यही आंसर आना है। 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। d क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। 3 टर्म दी गई है, A4 निकालना है। A4 का फार्मूला क्या होगा? अभी हमने पढ़ा A1 प्लस 3D। तो A4 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है जी? A1 5 है प्लस 3D किसके इक्वल है? तो ये आंसर आ गया। A4 आ चुका है। अब क्या निकालना है? A5। तो A5 इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? A1 प्लस 4D। तो A5 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है? 5 के प्लस 4। D किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 2 के। तो ये आपके पास इसके भी दो आंसर आ चुके हैं। A4 का भी आ चुका और A5 का भी आ चुका। D फाइंड करना था, वो भी निकाल लिया। दोनों क्वेश्चंस को नोट करें। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है राइट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। मतलब आपको जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होंगी? A1 वो तो पहले दिया हुआ है, और A2 और A3। A1 चाहिए, D चाहिए, दोनों दिए हुए हैं। तो हम फार्मूला लिखेंगे, A2 निकालते हैं। A2 क्या फार्मूला होगा? A1 प्लस डी, तो 2 प्लस 13, तो A2 किसके इक्वल आ गया? 15 के। A3 का फार्मूला क्या होगा? A1 प्लस 2D। A1 क्या है? 2 प्लस D क्या है? 13। तो ये हो जाएगा 13 टू 26, 2 प्लस 26। आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट 3 टर्म उसने कही थी तो आ चुकी हैं। ये A3 है, ये A2 और फर्स्ट तो वैसे दी गई थी, तो यही आपका आंसर है। पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 करते हैं। फिर आप दोनों को इकट्ठा नोट कर लीजिएगा। पार्ट 2 बताएं जी, क्या लिखा हुआ है? A1 इज इक्वल टू जी माइनस 13, यही है। ओके, अब यहां पे आपके पास A1 भी दिया गया है, D भी दिया गया है। तो A1 फर्स्ट टर्म तो है। A2 का फार्मूला क्या होगा? A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। तो A2 इज इक्वल टू 12 प्लस D करना है तो वो माइनस 13 हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 12 माइनस 13। A2 का आंसर क्या आ जाएगा? -1। A1 प्लस 2D, तो A3 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है? 12 के, प्लस 2 इंटू डी किसके इक्वल है? -13 के। तो A3 इज इक्वल टू 12 माइनस 26। तो A3 का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस। तो ये 3 टर्म इनको सर्कल कर दिया करें ताकि वो हाईलाइट हो जाती है, चेक करने में फिर आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके हो चुके हैं। इसके 2 ही पार्ट हैं जी, चेक कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास nth टर्म दी गई है। अच्छा, इससे पहले एक और बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास nth टर्म दी गई है कोई भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो n+1 है। मैं कहता हूँ कि आप सेकंड टर्म फाइंड करें, तो आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। अगर मैं कहूँ 10th टर्म फाइंड करें, तो आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 10। अगर मैं कहूँ 21 फर्स्ट टर्म फाइंड करें, तो आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 21। अगर मैं कहूँ n+1th टर्म पुट करें, तो आप n की जगह पे n+1 पुट कर देंगे। तो इसमें यही तो कह रहा है, n+1th टर्म फाइंड करें, तो आप लिखेंगे रिप्लेस, पुट भी लिख सकते हैं, रिप्लेस n बाय n+1, कि जहां पे n है वहां पे n+1। तो n+1 4 प्लस 3 इंटू n+1। तो n+1 4 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3n। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है इसका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये आ गया। अब A2n फाइंड करना है। an किसके इक्वल है? क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, 4। A2n फाइंड करना है, तो जहां पे n है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? 2n। शाबाश, रिप्लेस n बाय 2n। तो A2n 4 प्लस 3 इंटू 2n। तो A2n इज इक्वल टू 4 प्लस 6n। तो यही दो आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसने ये कहा हुआ है कि इंडिकेटेड टर्म मतलब A14 फाइंड करें। तो A14 का फार्मूला बताएं जरा जल्दी से, बताओ भी आप, क्या फार्मूला होगा A14 का? शाबाश, 13D। A14 वैसे ही आ जाएगा, ये फाइंड करना है। A1 की जगह पे 3 प्लस 13 इंटू D की जगह पे 7। अब 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 91, तो A14 आपके पास आ जाएगा 95।
4। ये आपका आंसर है जी। इसका पार्ट 2 करते हैं, दोनों को फिर इकट्ठे नोट कर लीजिएगा। पार्ट 2 लिखवाएं भी, क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 क्या है? 8 3 माइनस 2 सो ऑन कहां तक है? 8 3 माइनस 2 कहां तक? A12 का मतलब है A12 फाइंड करना है। जल्दी से बताएं जरा A12 का फार्मूला क्या होगा? A1 प्लस 11D। तो A1 चाहिए, D चाहिए, दोनों निकालते हैं। इसमें आपको वो पहले ही निकाल के दिए गए थे, A1 और D। A1 तो बेटा फर्स्ट टर्म है, वो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 8। D कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस को माइनस, 3 में से 8 माइनस, D इज इक्वल टू -5। A12 फाइंड करना है। A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। तो A12 इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है? 8 प्लस 11। भाई D किसके इक्वल है? -5 के। तो A12 इज इक्वल टू 8 माइनस 55, और 55 में से 8 को माइनस करें तो -40। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन 4 आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो फिट है वो। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे पहले एक लफ्ज समझ ले, किसी भी क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में हाउ मैनी टर्म का लफ्ज आ जाए या विच टर्म का लफ्ज आ जाए, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो के एन फाइंड करना है। इसमें हाउ मैनी टर्म का लफ्ज है, एन फाइंड करना है। 18th and 30th terms of an arithmetic sequence are 367 and 499। A18 367, A30 499। तो A1 प्लस 29D, इसका भी फार्मूला लिख लिया, इसका भी फार्मूला। इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का, क्योंकि हमने बेसिकली ना n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए लाजमी, फिर फाइंड होगा, नहीं तो फाइंड ही नहीं होगा। कौन सी? A1 और D। A1 और D निकालने के लिए ये हम सारी फिल्म कर रहे हैं। अब इसको माइनस कर देंगे, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, और A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसल। -12D। 499 में से 367 को माइनस करें, कितना आता है जी? तो 499 माइनस 360 132। इधर आपके पास आ जाएगा 132 माइनस में, माइनस माइनस से कैंसिल, 12 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो डी का आंसर आपके पास आ जाएगा 11। अब डी का आंसर पुट करना है, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। तो पुट डी इज इक्वल टू 11, मैं इक्वेशन 1 में कर रहा हूं, इन इक्वेशन 1 में। तो 1 क्या है? A1 प्लस 17, डी की जगह पे 11 इज इक्वल टू 360। तो A1 17 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल से 187 आना है। 17 मल्टीप्लाई बाय जी 187, 360। तो ये 187 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो A1 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 180। 367 माइनस 187, 367 माइनस जी 180 है। अब आपने लिखना है, अब कहा क्या गया है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000, कि 1000 से कम कितनी अमाउंट है वो बताएं, n बताना है। तो फार लेस देन 1000 से छोटी अमाउंट बतानी है। तो an लेस देन 1000। an का फार्मूला बताएं जरा जल्दी से। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 1000। A1 किसके इक्वल है? 180। n फाइंड करना है, d किसके इक्वल है? 11 लेस देन 1000।
ये 180 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 11, 1000 माइनस 180, तो 1000 माइनस 180 920, 920 n माइनस 1 इंटू 11 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 920 ओवर 11 जी 820, मिस्टेक थी, 820 डिवाइडेड बाय 11, तो 820 डिवाइडेड बाय 11 74.54, n माइनस 1 74.5, ये माइनस 1 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1, इसमें 1 प्लस कर देंगे, 74.54 प्लस 1, तो जो भी आएगा ये 75 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना होता है। मतलब क्या है कि 75 टर्म्स हैं जो कि 1000 से लेस देन होगी, तो 75 n लेस देन है किससे जी, 75 से, तो 75 से n इज इक्वल 75.54 है, तो n इज इक्वल टू 75, ये आपका आंसर है। तो जी डियर स्टूडेंट 6.2 एक्सरसाइज का पहला लेक्चर और 6 चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।